ओम शांति। क्या मन में उठने वाले गलत विचारों की भी सजा मिलती है? जो हमारे मन में किसी के व्यवहार को देख कर के परिवार में या फिर कोई मित्र हो, रिलेशन में हो, किसी के भी व्यवहार को देख कर के जो हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत आचरण करते हैं या वो खुद ही किसी के साथ करते हैं और उनको देख कर के, उनके व्यवहार को देख कर के जो हमारे मन में विचार चलते हैं, उनके प्रति क्या उसकी भी हमें सज़ा मिलती है? कई लोग होते हैं ऐसे जो गलत काम करते नहीं हैं, लेकिन वो दूसरों का देख कर के उनके मन में संकल्प चलते रहते हैं, उनके प्रति घृणा भाव उठता रहता है। तो पूछा है लोगों ने कि क्या इसकी भी हमें सज़ा मिलती है? देखिए, उनके प्रति जो घृणा भाव इतना आता है तो उसकी इतनी बड़ी कोई सज़ा तो नहीं होती है, लेकिन जो अंतःकरण होता है हमारा, उसका संस्कार गलत होता है और हम उनसे दूर हैं, दूरी बना ली है। ये बहुत अच्छा है कि हम उनके संपर्क में नहीं आते हैं, लेकिन हमें परमात्मा से उनके लिए प्रार्थना करनी है, ना कि उनके प्रति जो गलत व्यवहार कर रहे हैं या गलत व्यवहार दूसरों से कर रहे हैं, तो उसके उनके प्रति हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी है, ना कि उनके प्रति घृणा भाव रखना है। ऐसा उचित नहीं है। पवित्र अंतःकरण को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए पवित्र ना हो, हमें भगवान से बोलना है, उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि हे शिव बाबा, हे ईश्वर, हे परमात्मा, जैसे हमारे ऊपर आपने कृपा की है और आप हमारी बुद्धि को पवित्र कर रहे हैं, ऐसे हमारे जो मित्र हैं, चाहे कोई रिलेशन में हो, परिवार में हो, इनको भी सद्बुद्धि प्रदान करें प्रभु। ऐसी उनके प्रति प्रार्थना करनी है। उनके प्रति हमारी जो नकारात्मक सोच बनती जाती है कि गंदे हैं, ये गंदे आचरण करते हैं, ये ऐसा दंड पाएँगे, ऐसा नहीं करना है। नहीं, हे प्रभु, हे परमात्मा, ये उनकी भूल है और इनकी भी बुद्धि को शुद्ध कर दो, ये भी आपको पहचान सकें, ये भी आपकी संतान हैं, इनको भी सद्बुद्धि दो, ये भी सद्मार्ग पर चलने लगें। तो आपका हृदय ऑटोमेटिक और महान बनने लगेगा। और जब हम नकारात्मक सोच हमारे अंदर चलती है, तो हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा होती जाती है। और जब नकारात्मकता पैदा हो जाती है, तो वो अच्छे लोगों में भी फिर दोष देखने लगती हैं। क्योंकि नकारात्मक सोच की और नकारात्मक देखने की गलत आदत पर बनती जाती है, तो वो खतरनाक होती जाती है। आज क्रिया नहीं हो रही है नकारात्मक, सिर्फ सोच हो रही है, लेकिन वो नकारात्मक क्रिया में भी एक दिन बदल जाएगी। वो अपने आप अभिमान आने लगेगा और सामने वालों में दोष दिखने लगेगा और हमारा जो मन पवित्र हो रहा था वो गिरने लगेगा, वो अपवित्र बनने लगेगा। तो हमें जो शिव बाबा ने पवित्र बुद्धि दी है, तो हमें अपनी बुद्धि को और पवित्र करना है। हमें जहाँ दिखाई दे रहा है कि इनका गलत व्यवहार है, गलत आचरण है, तो उनसे हमें मित्रता नहीं रखनी है, पर उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है कि शिव बाबा, हे परमात्मा, इनकी भी बुद्धि को शुद्ध करें। और हमें उनके विषय में ज़्यादा नहीं सोचना है, ना ज़्यादा चिंतन करना है, क्योंकि हम ज़्यादा और सोचेंगे, ज़्यादा चिंतन करेंगे तो हमारा मन वैसा ही बनता जाता है, वैसा ही बनता जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं ना, उसका प्रभाव पड़ता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसी सोच अपने मन में रखेंगे और उस सोच का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे आपने अभी सोचा, मान लीजिए आपको पेड़ पर लगी हुई इमली, नींबू या कहीं कच्चा आम दिख जाए, माना ऐसी खट्टी चीज़ को देखते हैं तो माना आंवला, तो है नहीं वो चीज़ सामने, माना खा नहीं रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन सिर्फ संकल्प करने से, माना या थोड़ा देखने से ही और मुंह में पानी आ जाता है। वो संकल्प चलने लगते हैं, इसका टेस्ट कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है। उसको खाया नहीं है, सिर्फ उसका चिंतन किया है, और उसका चिंतन करने से ही हमारे अंदर वो स्वाद आने लगता है। ऐसे ही हर प्रकृति की वस्तु और व्यक्ति का प्रभाव होता है। हम गंदी बातों का, गंदे लोगों का चिंतन करेंगे
यद्यपि हम गंदा कार्य नहीं कर रहे हैं, पर बात हमारी वही पहुंच रही है जो वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चिंतन उनका हो रहा है। गंदी बुराइयों का, गंदे विकारों का अगर चिंतन बार बार मन में चलता है, तो आज भले हम कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, लेकिन बार बार जब हम चिंतन करते रहते हैं, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खाते पीते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ रहते हैं, जब ये सारा चिंतन हमारे अंदर चलता है, तो ये हमारी वृत्ति को धीरे धीरे चेंज कर देता है, और फिर धीरे धीरे एक दिन वो चीज़ क्रिया में बदलने लगती है, वो क्रिया अंदर से फिर उत्पन्न होने लगती है। इसलिए हमें उसका चिंतन नहीं करना है, जो जैसा करेगा सो पाएगा। बस हमें उनके प्रति शुभ भावना रखनी है, शुभ संकल्प रखने हैं कि इनको भी भगवान सद्मार्ग दिखाए, ये भी सद्मार्ग पर आ जाएं, इनका भी विवेक बुद्धि जागृत हो जाए, इनका मन बुद्धि पवित्र बन जाए, बस। और हमें उनका ज़्यादा चिंतन नहीं करना है। और एक बात का ध्यान रखना कि आप कहीं भी बैठे हैं, भले गंदे लोगों के बीच में बैठे हैं, गंदी जगह पर बैठे हैं, लेकिन आपका श्रेष्ठ चिंतन है, परमात्म चिंतन है, ईश्वर की श्रीमत के अनुसार आपका चिंतन है, तो फिर आपको कोई नहीं भटका सकता है अपने मार्ग से। इसको कहते हैं उत्तम प्रकृति, जो आपको कोई भी भटका नहीं सकता है। और अगर आप अच्छी जगह बैठे हैं, आप ईश्वर को याद कर रहे हैं, ध्यान करने बैठे हैं, अच्छी जगह बैठे हैं, और अगर गलत चिंतन चल रहा है, तो हमारा चिंतन गलत हो जाना ही हम आत्माओं का पतन होता है। अगर चिंतन गलत हुआ, तो आगे चल के क्रिया भी गलत होने लगती है, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार चिंतन चल रहा है ना। इसलिए हमें गलत चिंतन नहीं करना, व्यर्थ का चिंतन नहीं करना। शिव बाबा यही कहते हैं कि व्यर्थ से बचो, व्यर्थ से मुक्त बनो, और व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे तो जरूर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। अगर हम किसी का बार बार गलत चिंतन करते हैं, तो धीरे धीरे वो दोष हमें फिर अपने अंदर देखने में मिल जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए शिव बाबा मना करते हैं, परमात्मा, कि हमें किसी के दोष नहीं देखना है, दोष दर्शन नहीं करना है, दूसरे की निंदा ना करें, दूसरे का अपमान ना करें, नहीं तो वही गलतियां हमारे से होने लगती हैं। अगर हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा नहीं होगी, दंड नहीं होगा इतना, लेकिन अगर वो चीज़ हमारे अंदर आ गई, तो ये सबसे बड़ी सज़ा होती है, और वो मानसिक गंदगी का स्वभाव फिर हमारे अंदर बन जाता है। अब मानसिक स्वभाव में जो बात आती है, वो फिर धीरे धीरे क्रियाओं में हमारी आने लगती है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का कोई गलत व्यर्थ का चिंतन हमें अपने मन में नहीं रखना है, और ना हमें किसी में दोष देखना है, ना किसी के प्रति कोई गलत और व्यर्थ का चिंतन करना है। अगर कोई हमारा है, परिवार से हो, मित्र हो, रिलेशन हो, अगर हमें किसी का गलत आचरण दिखता है, लगता है कि मार्ग को भटक गए हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमें बस परमात्मा से प्रार्थना करनी, भगवान से बोलना है, इनको सद्मार्ग दिखाइए, इनको सद्मार्ग पर लाइए, और हमें परमात्मा को याद करना है, और उसके बारे में हमें ज़्यादा चिंतन नहीं करना है, व्यर्थ का नहीं सोचना है, हमें सिर्फ एक ईश्वर का चिंतन करना है। तभी हम इन व्यर्थ के विचारों से और व्यर्थ की चिंताओं से और सजाओं से हम बच सकते हैं। ओम शांति।